दोस्तों, अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के उसको ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको समय समय पर हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप अपने आसपास की खबरों से अपडेट रहें। लोग बहुत खुश हैं। कुछ सवाल हैं जनता के जो हमारे तक पहुंच चुके हैं, उन सवाल को लेकर हम दिनेश मोहनिया तक पहुंचेंगे और दिनेश मोहनिया से बात करेंगे। नमस्कार देवी सज्जनों, आप देख रहे हैं समाई समाज और मैं इस वक्त मौजूद हूं एच ब्लॉक गली नंबर 16 में, फ्लैट वाली गली। इस गली को फ्लैट वाली गली के नाम से जाना जाता है और हमारे बीच मौजूद है इस क्षेत्र के विधायक श्रीमान दिनेश मोहनिया और साथ में जीतू जी भी, जो निगम पार्षद है। आइए कुछ चंद सवाल दिनेश मोहनिया जी से करते हैं। सर, जैसा कि अभी फेसबुक पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारी गली कब बनेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलियाँ तो सारी बननी है भाई। ये हो सकता है किसी का 2 दिन बाद बन रही है, किसी की 2 दिन पहले बन रही है। अभी कल ही रिसेंटली इस गली से कोई कह रहा था कि जी मेरी गली कब बनेगी, तो आज इनका नंबर आ गया। तो निश्चित तौर पर पूरा संगम विहार में एक भी गली ऐसी नहीं है जो कि कच्ची रहने वाली है। सारी की सारी गलियां बनेंगी। केवल ये हो सकता है कि किसी के 10 दिन बाद बने या किसी के 10 दिन पहले बने बस। तो सर, जैसे कि इस गली की बहुत शुरू से मांग थी कि इस गली को बनाया जाए, इतना लेट क्यों हुआ? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया संगम विहार में इस टाइम 550 गलियां हैं जो बन रही हैं। अब किसी भी काम को करेंगे तो आप 550 गलियां तो इकट्ठी नहीं बना सकते। निश्चित तौर पे एक गली पहले बनेगी, उसके बाद दूसरी गली बनेगी, उसका तीसरी बनेगी। ठेकेदार को भी अगर आप ठेका दे देंगे तो एक तरफ से ही काम होगा। अब इस गली में पहले मैं जब आया था तो ना लाइट थी, उस टाइम पूरी जनरेटर की लाइट थी, फिर खंबे लगवाए, लाइट आई, फिर पानी दिया, अब रोड बना रहे हैं। तो विकास ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक दिन में होगा। निश्चित तौर पे लगातार काम करते रहे हैं और एक एक करके सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो सर, जैसा कि अब तक इस संगम विहार की कितनी भी गलियां बन चुकी हैं? नहीं, देखिए, ऐसा भी एकदम एस्टिमेट लगाया नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ 550 से ऊपर गलियाँ इस टाइम बन रही हैं और लगातार आप देख रहे होंगे कि रोज़ हम पोस्ट करते हैं कि आज ये गली बन रही है, आज ये गली बन रही है। कल ही H16 तैयार थी, आज ये काम शुरू हो गया। नेक्स्ट MR जैन वाली गली है, वो चल रही है। तो लगातार काम चल रहा है लगातार। आपने आज उद्घाटन किया है, इस गली का कब काम पूरा हो जाएगा? देखिए, काम पूरा नहीं, आज से काम शुरू हो गया। अभी JCB लगी है, वो अगली गली में लगी हुई है। अभी 1-2 घंटे बाद यहाँ पर काम शुरू कर देंगे निश्चित तौर पे। अब ऐसे आप एकदम टाइमलाइन पूछेंगे जी कितने दिन में होगा, तो अब लोग बाग 20-20 साल 30-30 साल से संगम विहार में रह रहे हैं। ऐसी गलियां भी हैं जिन्होंने वो कहते हैं कि आज तक हमने कभी संगम विहार में सपने में भी नहीं सोचा था कि ये गलियां कभी बनेंगी। आप H ब्लॉक चले जाइए, वहाँ पर बीच में नालियाँ चल रही हैं, दोनों तरफ लोग रह रहे हैं। बड़ी ही खराब स्थिति है, लेकिन आज उन लोगों के लिए भी गलियाँ बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं। तो आप ये चिंता कीजिए कि कल बनेगी कि परसों बनेगी, 10 दिन में बनेगी। जो लोगों ने 20 साल इंतजार किया है, अब मुझे लगता है नहीं कि उनको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जनता का सवाल है कि रातिया मार्ग से सैकड़ों लोग आवन जावन करते हैं डेली, और हल्की सी भी वर्षा होती है, पूरा रास्ता चलने लायक नहीं होता। देखिए, मैंने हमेशा हर अपने लाइव में आंसर दिया। रास्ता बहुत ख़राब है। आपने अपनी बात कही, मेरे को अपनी बात कहने दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप एक्साइटेड हो जाते हैं सवाल पूछते पूछते, पता नहीं क्यों। 3 काम सरतिया मार्ग पर चल रहे हैं। एक काम है जो सीवर लाइन का काम था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। दूसरा काम है उस पर एक वाटर लाइन डल रही है, क्योंकि जो संगम विहार में अभी पीछे के जो ब्लॉक्स हैं उनमें पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उनके लिए एक अलग से लाइन डाल रहे हैं। जैसे J ब्लॉक, J2, K ब्लॉक, K18, K19, I2 ब्लॉक, उनके लिए एक अलग से सेपरेट लाइन डाल रहे हैं। उसका काम करीबन 6 नंबर तक पहुंच गया है। और तीसरा काम है जो दोनों साइड हम पक्के नाले बना रहे हैं। तो इस बार हम ये टारगेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये Z मोड़ क्रॉस करेगा, मतलब H16 क्रॉस करेगा, उसके बाद हम रोड बनाना शुरू कर देंगे और निश्चित तौर पे अक्टूबर के महीने से पहले हम रोड बना देंगे इसको। जितना काम मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा काम इन 5 सालों में हमने किया है। जो काम करेगा उसको चुनेंगे। हमें तो काम चाहिए, हमें तो काम चाहिए बस। काम जो काम रोड भी हाँ मिल रहा है, लेकिन परेशान थोड़ा कम है, नहीं पानी मिलता है। हमारी परेशानियां दूर करेगा। कुछ ऐसी गलियां जहां तक पानी भी नहीं पहुंचे। देखो, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि संगम विहार में हम कंपैरिजन की बात करें ना, कि हमारे आने से पहले क्या सोनी विहार का पानी आता था? नहीं आता था। हमारे आने से पहले क्या खंबे लगे हुए थे? नहीं लगे हुए थे। क्या हमारे आने से पहले रोड बना हुआ था? नहीं बना हुआ था। अब ये सारे काम हो रहे हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जब हम काम की बात कर रहे हैं, अपने काम की बात करते हैं, तो हम जब चुनाव में जाएंगे, आज चुनाव का टाइम नहीं है,
लेकिन जब चुनाव में जाएंगे तो अपने 5 साल का हिसाब लेके जाएंगे जनता के बीच में। उनसे कहेंगे कि जी आपके 5 साल पहले आपने एक वोट दिया, उसके लिए हमने ये किया ये किया ये किया। अगर आपको लगता है कि हमने ठीक काम किया तो दोबारा वोट दे दो, अगर लगता है ठीक काम नहीं किया तो वोट मत दीजिए। यही तो लोकतंत्र है कि अपने 5 साल जिम्मेवारी लगाई, हमने 5 साल काम किया, उसके बाद फिर 5 साल का हिसाब लेके गए और नेक्स्ट 5 साल के लिए मैंडेट लिया। मेरा ये कहना है कि लेकिन जब मैं अपने सवालों का जवाब दे रहा हूँ, जब अपने काम का हिसाब दे रहा हूँ, तो उन पार्टियों को भी अपने 20 साल का हिसाब देना चाहिए जिन्होंने पिछले 20 साल में कोई काम नहीं किया। उनको भी बताना चाहिए कि बीजी मैंने ये गली बनाई, उनको भी बताना चाहिए मेरे को इस गली में मैंने पानी दे दिया, उनको भी बताना चाहिए इस गली में बिजली दे दी। और केवल वर्बली नहीं, इसको लिखित में करना चाहिए और सब जनता के सामने जाना चाहिए कि बीजेपी ने पिछले 20 साल में संगम विहार में एक भी ईंट नहीं लगाई, आम आदमी पार्टी ने 100 गलियाँ बनाई, कांग्रेस वालों ने एक भी ईंट नहीं लगाई। जनता हिसाब करेगी, जनता जवाब देगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना। इससे ज़्यादा सीधा स्टेट सिस्टम तो हो नहीं सकता। लोगों को इतना कम से कम सवाल तो रखना पड़ेगा कि नाली बनी है, आरएमसी का टाइम है तो आरएमसी डल जाएगी, 10-5 दिन में वो भी काम कंप्लीट करेंगे। इतना ज़्यादा मतलब हबड़ तबड़ क्यों है? मेरा ये मानना है कि मेरे काम को जनता देख रही है, जनता तय करेगी कि मैंने ठीक काम किया नहीं किया। जनता के बीच में जाएंगे, जनता से बात करेंगे, जनता से कहेंगे कि अगर ठीक काम हुआ तो 5 साल के लिए और काम करने का मौका दे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने क्षेत्र के विधायक दिनेश मोहन जी से हमने कुछ सवाल किए, उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है और हमने उनसे पूछा कि रातिया मार्ग कब बनेगा, तो उन्होंने उनका भी टाइम दिया है कि आने वाले वक्त में एक एक गलियाँ जो बन जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाज समाज, कैमरामैन आकाश जैन के साथ। दोस्तों अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के उसको ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आप अपने आसपास की खबरों से अपडेट रहें।